Hello everyone, welcome to class number 8 of the chapter Programming using C. So today we will discuss about one another type of operator that is called logical operator. Previous class में हमने ऑलरेडी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में. What is logical operator in C program? Logical operators are used to combining two or more condition. तो हम लॉजिकल ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर को हम सी प्रोग्राम में यूज करते हैं दो या फिर दो से ज़्यादा कंडीशन को एक साथ कंबाइन करके लिखने के लिए. तो द रिजल्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज ए बुलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो बुलियन वैल्यू में आएगा. बुलियन वैल्यू क्या है? बुलियन वैल्यू में रिजल्ट दो तरह का होता है, या फिर ट्रू या फॉल्स. तो ट्रू का वैल्यू 1 होता है और फॉल्स का वैल्यू 0 होता है. तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसका रिजल्ट या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, यानी कि ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. लॉजिकल ऑपरेटर आर 3 टाइप्स. तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह का होता है. क्या क्या होता है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. तो लॉजिकल ऑपरेटर सी प्रोग्राम में 3 तरह का होता है. एक होता है लॉजिकल एंड, दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट. सो व्हाट इज लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है? डबल एम्परसेंड सिंबल को हम सी प्रोग्राम में लॉजिकल एंड ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं. द लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू एंड अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू. तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम जब कंडीशन में यूज करते हैं, अगर उसका एक भी कंडीशन फॉल्स आएगा तो उसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा. अगर सारे कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा. तो हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और उसका वैल्यू या फिर उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, ये हम एक एग्जाम्पल को देखकर समझने की कोशिश करेंगे. इस एग्जाम्पल में हमने 2 कंडीशन लिया है. तो पहला कंडीशन ये है कि 6 लेस देन 3. इसके बाद हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है. उसके बाद दूसरा कंडीशन है 6 ग्रेटर देन 3. तो इस कंडीशन के अंदर पहला कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि 6 कभी भी 3 से लेस देन नहीं हो सकता है या फिर कम नहीं हो सकता है, पर 6 3 से ज़्यादा हो सकता है. तो यहाँ पे जब हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसका वैल्यू या फिर उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, यानी कि 0 रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन रॉन्ग है. पर सेकेंड एग्जाम्पल में 6 ग्रेटर देन 3 है एंड 7 लेस देन 9 है. यहाँ पे 2 कंडीशन राइट है, इसलिए उसका वैल्यू या फिर उसका रिजल्ट आएगा ट्रू, यानी कि उसका रिजल्ट आएगा 1. तो अगर एक भी कंडीशन रॉन्ग आएगा तो उसका वैल्यू भी रॉन्ग या फिर फॉल्स आएगा, और सारे कंडीशन जब ट्रू आएगा तब लॉजिकल एंड के अंदर उसका वैल्यू ट्रू आएगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल और ऑपरेटर? तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में हम जैसे डबल एम्परसेंड सिंबल का यूज करते थे, लॉजिकल और ऑपरेटर में हम डबल पाइपलाइन सिंबल का यूज करेंगे. तो लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए हम डबल पाइपलाइन सिंबल का यूज करेंगे. लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू. तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर से पूरी तरह से उल्टा है लॉजिकल और ऑपरेटर, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर सारे वैल्यू सारे कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू. ऐसे ही लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर सारे कंडीशन फॉल्स आएगा तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा. एक भी कंडीशन अगर ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी कि उसका रिजल्ट 1 आएगा. एक एग्जाम्पल लेकर हम लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है ये समझने की कोशिश करेंगे. तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हमने लिया है. पहले एग्जाम्पल में 2 कंडीशन है. पहले कंडीशन में 6 लेस देन 3 है और दूसरे कंडीशन में 6 ग्रेटर देन 3 है. तो
ये दोनों कंडीशन में दो कंडीशन से एक कंडीशन रॉन्ग है, पहले वाला कंडीशन रॉन्ग है क्योंकि सिक्स कभी भी 3 से कम नहीं हो सकता है या फिर 6 का वैल्यू 3 से कम नहीं हो सकता है। तो पहले कंडीशन रॉन्ग है और दूसरा कंडीशन राइट है। और लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। इसलिए इस पहले एग्जाम्पल में इसका रिजल्ट ट्रू आया है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है। और दूसरे एग्जाम्पल में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 6 लेस दैन 3 दिया गया है और 7 ग्रेटर दैन 9 दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन रॉन्ग है, इसलिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रॉन्ग या फिर फॉल्स आएगा, 0 प्रोड्यूस होगा उसके रिजल्ट में। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फिर 1, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स आएगा या फिर जितने भी कंडीशन 2 और मोर कंडीशन दोनों से ज़्यादा भी कंडीशन अगर होगा तो सारे कंडीशन जब फॉल्स आएगा या फिर रॉन्ग आएगा तो उसका वैल्यू या फिर उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। डू यू मीन बाय लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इन सी प्रोग्राम? तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर के बाद आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए हम सी प्रोग्राम में एक्सक्लेमेशन मार्क सिंबल का यूज करते हैं। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में पूरी तरह से उल्टा होता है, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू और कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को सी प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं एक एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे दो एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में एक कंडीशन है जहाँ पे 6 ग्रेटर दैन 3 है, यानी कि एक कंडीशन पूरी तरह से ट्रू है, यानी कि कंडीशन राइट है क्योंकि 6 का वैल्यू 3 के वैल्यू से ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशन राइट है, पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के जो स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखा है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में अगर कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे रिजल्ट आया है फॉल्स। और सेकेंड एग्जाम्पल में 6 को लेस दैन दिया है 3 के साथ, यानी कि सेकेंड कंडीशन पूरी तरह से रॉन्ग है क्योंकि 6 कभी भी 3 से कम नहीं हो सकता है या फिर 6 का वैल्यू 3 के वैल्यू से कम नहीं होता है। पर यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। तो आज की क्लास में हमने पहले डिस्कस किया लॉजिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं एक प्रोग्रामिंग में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरह का होता है। लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप्स होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड डबल एम्परसैंड को हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। लॉजिकल और डबल पाइपलाइन सिंबल को लॉजिकल और ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है। लॉजिकल नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क सिंबल को हम लॉजिकल नॉट सिंबल की तरह यूज करते हैं। तो उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये ऑपरेटर यूज करने के बाद अगर कंडीशन सारी कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स आएगा तो उसका वैल्यू यानी कि उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, उसको भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है, इस ऑपरेटर यूज करने के बाद अगर सारे वैल्यू फॉल्स आएगा तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर एक भी वैल्यू यानी कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। तो लॉजिकल और ऑपरेटर का भी हमने एग्जांपल लेकर उसको हमने समझा है। उसके बाद हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में अगर कंडीशन ट्रू आएगा तो उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। यानी कि ये बहुत सिंपल है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन को चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसका भी हमने एग्जाम्पल लिया है, सिंपल एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हमने
और भी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर इस क्लास के बारे में या फिर सी प्रोग्राम के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक शेयर, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब।